चलिए अपने क्लास में इससे पहले क्लास में क्या किया था, सबसे पहले ये देखो देखते हैं, ठीक है, रिवीजन देखते हैं। एक बात बताइए, लिखा हुआ है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ किस पे बेटा, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के हिसाब से दो टाइप की आपकी रिएक्शन होती है। पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट कितने टाइप की होती है बेटा? फिजिकल स्टेट जो होती है आपकी तीन टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इतना तो हम जानते हैं। यदि इसके आगे बात की जाए कि रिएक्शंस के बारे में बताया जाए कि अगर यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में हो, जैसे गैसियस में हो, लिक्विड में हो या सॉलिड, होता है, ठीक है। तो बात करें गैसियस में है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलोगे, होमोजीनियस रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। और हेटेरोजीनियस रिएक्शंस क्या होती हैं? तो हेटेरोजीनियस रिएक्शंस जो कैसे हो, डिफरेंट फेजेस में हो, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसा हो, डिफरेंट फेज में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनियस रिएक्शन, ठीक है ना। तो होमो और हेटेरो की बात अपने कर ली थी। इसके बाद करें अपने ऑन द बेसिस ऑफ हीट, एक होती थी एक्सोथर्मिक, दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एक्सो में हीट का क्या करते हैं बेटा, हीट निकलती है, और एंडो में हीट दी जाती है किसी कंपाउंड या फिर किसी रिएक्शन में। हम देखें अधिकांशतः जितने भी आपकी एसोसिएशन रिएक्शंस होंगी सबकी सब एक्सोथर्मिक होंगी, डिसोसिएशन जितने भी होंगी सबकी सब एंडोथर्मिक होंगी, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वेपराइजेशन, फ्यूजन या फिर सब्लिमेशन सब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बात कर लिया बेटा न्यूट्रलाइजेशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड एंड बेस जो भी रिएक्शन होगी सबकी सब आपकी कैसी होंगी भैया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ बेटा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चले जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चली आए, उन्हें हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल। जो ओनली वन डायरेक्शनल होती हैं, जो ओनली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनरिवर्सिबल। और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वो कभी भी स्टॉप नहीं होती हैं। जनरली बेटा फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, जो फॉरवर्ड से बैकवर्ड, जो फॉरवर्ड जाए और बैकवर्ड जाए उन रिएक्शन को रिवर्सिबल, जो ओनली फॉरवर्ड जाए बैकवर्ड नहीं आए उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनरिवर्सिबल। कह रहा है जनरली पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर, ये हमेशा बेटा क्लोज कंटेनर में देखने को मिलती है, ये बेटा हमेशा ओपन कंटेनर में देखने को मिलती है। इक्विलिब्रियम बेटा जी ये लोग अटेंड कर लेते हैं, ये इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं करते। अगर बात कर ली जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब इसका वीक एसिड वीक बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में अधिकांशतः देखने को मिलेगी कौन सी, अपनी इनरिवर्सिबल रिएक्शंस। यहां तक ये सब अपने बात बेटा कर ली। एक्टिव मास की बात करूं तो एक्टिव मास का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है बेटा, एक्टिव मास बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। और एक्टिव मास को अपने क्या बोलते थे, N/mW इनटू V, ये अपना फार्मूला है। उसके बेसिस पे अपने क्वेश्चन कर लिए थे बेटा, है ना। क्वेश्चन क्या थे, जैसे 2.2 था, 2.2 mg था मिलीलीटर, इसे अपने कन्वर्ट किया था 10⁻³ से, और लीटर को भी बेटा जी मिलीलीटर को लीटर में किया था 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया था, तब जाके बेटा आंसर अपना आया था। ऐसे ये क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन कराया था, इसका आंसर बेटा जी कितना था अपना, 5 था, 518 था। अगर उसकी वैल्यू को लगा रहे थे तो कितना आएगा, 3.33, ये गलत आंसर था। यहाँ रजिस्टर बोल दी गई है कि सॉलिड का आपने क्या नहीं लेते हैं बेटा, कभी भी सॉलिड के मोल्स को काउंट नहीं किया जा सकता है। लुईस बात करें लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ये लिखवाया था बेटा गुलबर्ग एंड बागे, मास ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन थर्मोडायनामिकली। हमें पता है लोमा की अगर बात की जाए लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ये जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा गुलबर्ग एंड बागे, तो गुलबर्ग एंड बागे ने ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने किया है बेटा 1864 में अपन को ये थ्योरम दिया था। इसमें बोला गया है थ्योरेटिकली कि इट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टिंग सब्सटेंस राइज टू अ पावर इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कहने का तात्पर्य क्या है, इन्होंने कहा था कि हमारा जो रेट है फॉरवर्ड, रेट है बैकवर्ड, अगर मैं रेट की बात करूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड की, तो इनकी इक्वेशन जो होती है, इनके पावर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो कहां चले जाते हैं बेटा, वो आपके पावर में चले जाते हैं। ये सब अपने इसमें बात कर ली थी। यहाँ पर अपने एक और फार्मूला पढ़ा था बेटा, वो क्या पढ़ा था, जैसे यहीं पर अगर बोला जाए तो देखना, देखिएगा यदि मैं इस इक्वेशन की बात करूं बेटा, रेट ऑफ कहाँ लिखूं, फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में उसको होगा किसके बेटा, ए की पावर कितनी है बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, और b की पावर कितनी है बेटा जी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल b, यही तो है।
अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात की जाए तो क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड की बात कर ली जाए तो डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है बेटा जी सी की पावर स्मॉल सी और कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी। यहाँ पर हमने क्या करेंगे, ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या लगा होगा बेटा जी के एफ आ जाएगा और ए की पावर क्या आ जाएगी बेटा ए और बी की पावर क्या आ जाएगी बेटा स्मॉल बी। ठीक है ना, ये अपना एक आ गया था। एक इसकी बात करें तो यहाँ क्या होगा फॉरवर्ड, यहाँ पर क्या होगा डायरेक्टिव प्रोपोर्शन बेटा जी क्या हो जाएगा, ये के बी हो जाएगा इनटू सी की पावर स्मॉल सी और डी की पावर स्मॉल डी। ये अपना फार्मूला था स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ से पता चलता था कि अपना जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी बेटा, आर एफ बराबर क्या है आर बी है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है ना, इतना अपने सब कुछ सीख लिया था। चलो इसके आगे बात करें। यहाँ पर हमने बात की थी बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की बात की थी कि यहाँ पर अपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि रेट कैसा होगा बेटा फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर होगा, मतलब हमारा जो रेट है फॉरवर्ड बराबर क्या होगा बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड। पढ़ा था देखो, यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा था कि यहाँ पर अगर अपना रिएक्टेंट है तो यहाँ पर बेटा जी क्या होगा अपना प्रोडक्ट, तो इसकी वैल्यू क्या करेगी पहले गिरती है और इसकी वैल्यू क्या करेगी बेटा बढ़ती है। तो हमें इस चीज पे कोई डिपेंड नहीं होता था, बस ये देखते थे कि इसमें वैल्यू यहाँ पर आने के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ गया, अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गया फिर ये कांस्टेंट है या फिर नहीं है, याद है ना। ये देखते थे बेटा ये जनरली मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रिवर्सिबल रिएक्शन दैट बी इट ऑलवेज कैसा रहेगा बेटा अटेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में, है ना। कंसीडर जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन इस किस्म होती है बेटा क्लोज कंटेनर में होती हैं, ओपन कंटेनर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये सब हमने इक्विलिब्रियम की बात कर ली थी कि सर जी यदि हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड कैसा होगा बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा। और इक्विलिब्रियम आपको पता ही है बेटा, इक्विलिब्रियम इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी बढ़ या घट रही थी। ये था। चलो यहाँ पर अपने क्या देखा था, देखो ये अपने देखे थे, याद करो पिछली बार देखे थे, ये हमने क्या देखा था बेटा कि इस पर डिपेंड नहीं करती है कि ये कंसंट्रेशन यहाँ पर देखा था कि पी की वैल्यू कैसी होगी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो गई है कंपेयर टू बेटा रिएक्टेंट की वैल्यू कम है। यहाँ पर देखी जाए तो बेटा जी रिएक्टेंट की वैल्यू कैसी है बेटा भैया रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है ना। देखो यहाँ पर अपनी रिएक्टेंट की वैल्यू कैसी है बेटा ज्यादा है कि कंपेयर टू प्रोडक्ट की। यदि इसकी बात कर ली जाए यहाँ पर रिएक्टेंट ये आपका क्या होगा बेटा प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट की वैल्यू रिएक्टेंट से ज्यादा है ही नहीं, अगर ज्यादा होती तो जाती, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है बेटा रिएक्टेंट की कंपेयर टू प्रोडक्ट के। तो ऐसा देखने को मिला, बोले ठीक है। इसमें कैसे है बेटा दोनों बराबर है, रेट ऑफ फॉर्म ये होगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे है बेटा बराबर। तो ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता, हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है कैसी है कैसी नहीं है, बस एक चीज पे डिपेंड करता है वो है बेटा इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब है यहाँ पर आने पर ये लाइनें सीधी चली हैं, जो ये गैप है वो बराबर है हर समय, बोले ठीक। यहाँ पर देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया तो यहाँ पर ये वैल्यू कैसी रहेगी बेटा समान रहेगी, मतलब इक्विलिब्रियम में अटेंड कर लिया। ये तो आपको दिख रहा है बेटा सीधी लाइन चलती रहेगी, ये क्या कर लिया इसने इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लिया, है ना ऐसा। कौन सा इसमें ले ला इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों सेम स्टेट में है, मतलब अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर देखो यहाँ पर कितनी थी मान लो यहाँ पर 10 थी, देखो यहाँ पर अभी वैल्यू यहाँ पर 10 होगी, यहाँ पर कितनी होगी बेटा 0। एक समय आने पर ये यहाँ पर बेटा जी कितनी हो जाएगी 5, तो ये भी बेटा जी बढ़ के कितनी हो जाएगी बेटा 5। अब ये 5 ही 5 चलते रहेंगे, आया तो इक्विलिब्रियम में आ गया। हाँ ऐसा है, देखो रिएक्टेंट है A और B क्या है बेटा प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू 10 थी, T बराबर 0 टाइम पे अभी ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, 0 टाइम अभी रखा ही नहीं, तो रिएक्टेंट कितना बना होगा बेटा प्रोडक्ट कितना बना होगा 0। अब कुछ समय बाद ये 5 चेंज हो गया, तो 5 बेटा इसमें से कम हुआ तो बना कितना 5 ही तो बना होगा, तो बस तो इसका कितना बचा 5, इसका कितना बचा 5। अब ये अनंत समय तक कहाँ चलती रहेंगी बेटा इनफाइनाइट टाइम तक ये 5 में चलती रहेंगी। इसका मतलब आया कि यहाँ पर इसने 5 मिनट या 10 मिनट या फिर 15 मिनट में इसने क्या कर लिया बेटा इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लिया। अब ये इनमें ही रहने वाली ये। चलो यहाँ पर इसकी बात करें, देखो यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बेटा इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं।
तो केमिकल रिएक्शन कैसा होगा बेटा, डायनेमिक नेचर का होगा। डायनेमिक नेचर मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ये दो टाइप का रहता है, आपको पता ही है बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाएगा, बोले डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, बोले ठीक है। दूसरा टाइप देखो बेटा, जो हमारी केमिकल रिएक्शन कैन बी अप्रोचेस बोथ साइड चलने वाली है। मतलब बेटा एक बात बताओ, ए से कहां जाना है, इससे बी, तो बी से ए भी तो आएगी। कहने का तात्पर्य अगर मैं रिएक्शन कर दूं बेटा H2 प्लस I2 रिएक्शन करा दूं, तो ये पहले किस में चेंज होगी बेटा, 2HI में, फिर उसके बाद किस में चेंज हो जाएगी बेटा जी, H2 प्लस I2। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी है और रिएक्शन बैकवर्ड भी। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है ये रिएक्शन बेटा 2HI, देखना जो वैल्यू दे रखी है आपको, 2HI किस में कन्वर्ट होगा बेटा, H2 प्लस I2 में। तो I2 H2 बेटा जी कन्वर्ट किस में हो सकता है बेटा, तो ये कहना चाह रहा है दोनों टाइप की आपकी रिएक्शन होगी बेटा, अप्रोचेस फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड चलेंगे ये रिएक्शन। तीसरा पॉइंट कह रहा था मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ जो चीज बेटा जी क्या नहीं होती भैया, चेंज नहीं होती है। वो क्या नहीं चेंज होगी, सबसे पहले बेटा टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर और डेंसिटी। कौन कौन बेटा भैया, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा समय के साथ बेटा, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा बेटा जी, प्रेशर चेंज नहीं होगा, और आपका बेटा जी भैया डेंसिटी चेंज नहीं होगी, है ना बेटा, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ चेंज नहीं होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या रहा, इक्विलिब्रियम का मतलब है वैल्यू भी बेटा सेम रहेगी। डेंसिटी का मतलब होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, जितना मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो फार्मूला आता है मास अपॉन वॉल्यूम, जितनी उसकी गाढ़ापन डेंसिटी रहेगी, मतलब जितना वो गाढ़ा रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, वो चेंज होने वाला नहीं, तभी तो इक्विलिब्रियम में है वो। ये कह रहा है इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड कैटलिस्ट। हमारा जो इक्विलिब्रियम है ना बेटा, यहाँ पर बात करें, देखो लिखा हुआ है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में जाइए अनअफेक्टेड, अफेक्ट नहीं करता भाई किसके द्वारा बेटा, कैटलिस्ट के द्वारा। कैटलिस्ट ओनली डिक्रीज टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हमारा अनअफेक्ट करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो कैटलिस्ट का काम होता है, जैसे आप यहाँ से पैदल जाए नवाबगंज, ठीक है, तो तुम्हें समय लगेगा, मान लो पैदल जाओगे तो 3-4 घंटे लगेंगे। लेकिन यदि आप वही कैटलिस्ट यूज कर लो, कैटलिस्ट का मतलब है जैसे मोटरसाइकिल यूज कर लो, मोटरसाइकिल क्या हुई, कैटलिस्ट, वो तुम्हें जल्दी पहुंचा देगी। तो वही काम है, जो रिएक्शन हो रही थी तुम्हारी, जो रिएक्शन हो रही थी बेटा जी कितने भाई 2-3 घंटे में, अब तुम पहुंच जाओगे 1 घंटे, आधे घंटे में। तो यही तो बात आ रही है कि जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे वो आपका क्या है बेटा, वो कैटलिस्ट है। अब समझे कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को बेटा जी क्या कर देना बेटा, बढ़ा देना। लेकिन सुनना, कह रहा है अनअफेक्टेड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा बल्कि इक्विलिब्रियम को जल्दी ला देगा। ऐसा थोड़ा है मोटरसाइकिल तुम्हारी अपने आप दौड़ के पूरनपुर पहुंच जाएगी, नहीं ना, पहुंचेगी नवाबगंज जी। तो वही बात कह रहा है कि भैया आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी तो उतना तो बेटा बैकवर्ड भी तो बढ़ेगी। मतलब यहाँ से वहां जा रहे हो तो वहां से यहाँ भी तो आ जाओगे, ये है। और हमारा क्या करता है, ये इफेक्ट करता है बेटा टाइम को। टाइम को हमेशा कम कर देगा, वो तो आप समझ गए बेटा, है ना। टाइम को क्या कर दोगे बेटा, कम हो जाएगा। वही रिएक्शन 10 मिनट में हो रही थी, वही रिएक्शन अब 5 मिनट में हो रही है। समझे नहीं समझे, ये है। इक्विलिब्रियम को क्या करेगा बेटा भैया, इक्विलिब्रियम को बराबर रखेगा, जल्दी अटेंड कर देगा विद टाइम। तो ये बात आई किसकी बेटा, इक्विलिब्रियम कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। इसके आगे बात करें अपने फटाक से, चलो ये अपना क्वेश्चन है, लो भैया देखो क्वेश्चन कितना सरल है, अभी आपने सीखा बेटा। अब फटाक से क्वेश्चन फटाफट से कौन सा आंसर होगा इसका, जल्दी बताओ। कह रहा है नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन कौन सी बेटा इक्विलिब्रियम है जो आपके बेटा जी कंडीशन सही है, कितनी कंडीशन सही है वो बतानी है, बताओ। चार, एक नहीं, 1 2 3, बता बेटा, 1 2 और चौथी 3, 1 2 और चौथी। सही से पढ़ो सर नहीं, अभी सही से पढ़ा, इतना जल्दी आया तो ऐसे पढ़ी दूंगा। रेट मस्ट बी इक्वल,
ये तो सही बात है, इक्वल रहेगा तभी तो इक्विलिब्रियम में है, कंसंट्रेट कम हो जाता है। तो ये तो सही बात है। ठीक है बेटा, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कंसंट्रेशन मस्ट बी इक्वल, कंसंट्रेशन इक्वल ही होनी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन में भी इक्वल हो सकती है, हाँ सही बात है, ये तो भी बड़ा कह रहा है कंसंट्रेशन मस्ट बी कांस्टेंट, कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होनी ही होनी चाहिए। बोले हाँ वो तो होगी, उसमें क्या फर्क पड़ रहा था, कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी क्या, नहीं ना, पहले भी उतनी थी अब भी उतनी है, तो बस ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब बात आ रही है रिएक्शन इज 50% डन इन इक्विलिब्रियम, मतलब एक बार हेडिंग दिखा दो, अगर इक्विलिब्रियम में आएंगे तो 50% घट जाएगी क्या, नहीं तो वो तो सेम रहती थी, मतलब ही नहीं है। तो बेटा जी कितने आ गए आपके, 3 ऑप्शन के हिसाब से सही करना, फिर 3 को ये मार के बैठो, ऑप्शन देख के देखो, दो इसमें अगर एक आता तो एक चौथा लगा दे, यहाँ आप समझते एक को एक लगा दे, दो को दो लगा दे, तीन को तीन, वो गलत कर दे, तो नहीं समझे, ऑप्शन देख के आंसर लगाना। सर एक बार समझ सकते हो, वो पीछे आ रहा देखो ये था, कहना चाह रहा है बेटा केमिकल रिएक्शन इज डायनामिक नेचर, दो डायरेक्शन में चलती है, डायनामिक होगा, इक्विलिब्रियम बेटा जब भी अप्रोचेस ईच अदर, अगर इधर से इतना प्रेशर लगेगा उतने से भी उतना उधर से लगने वाला है। मस्ट बी सिस्टम विच डू नॉट चेंज, टाइम के साथ क्या क्या चेंज नहीं होता, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, टाइम और टेम्परेचर, ये सब कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना बेटा, टाइम पर डिपेंड नहीं। हाँ कह रहा है इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कभी भी आपके रेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, कैटलिस्ट को अफेक्ट नहीं करता है, वो बस इस बात को अफेक्ट करता है कि कितनी जल्दी तुम इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लोगे, है ना, बस इस चीज पे डिपेंड करता है, नहीं है। जैसे कैटलिस्ट क्या होता है, पता है ना कैटलिस्ट क्या होता है, हां कैटलिस्ट क्या होता है वो बता, कटान में पहुंचता नहीं, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। यहाँ से तुम नवाबगंज जा रहे थे, गए माना, हाँ तो तुम्हें कितने घंटे लगे भैया, मान लो 3 घंटे लगे पैदल, माना अब तुम्हें मोटरसाइकिल दे दिया है तो जल्दी पहुंच जाओगे, 25 तो हाँ तो रेट की जो रिएक्शन थी उसके रेट को किसने बढ़ा दिया, मोटरसाइकिल ने, तो मोटरसाइकिल तुम्हारे लिए क्या है, कैटलिस्ट। अच्छा तो वही है कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट हाँ इक्विलिब्रियम को जल्दी कर देगा, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, ये है। चलो यहाँ पर बात करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर ली जाए यहाँ तो क्या बोला गया है, फॉर रिएक्शन M1A M2B N1C N2D, कह रहा है एट इक्विलिब्रियम बेटा स्टेट है वो तो आपको बता देगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बेटा कैसे रहने वाला है आपका भैया, दोनों का दोनों बराबर रहने वाले हैं। तो मुझे इतना बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब आपका क्या होगा बेटा KF, जो KF होगा, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड RF को हम कितना लिख सकते हैं, इसका लिखना बेटा क्या लिखोगे भैया, KF किसका लिखे हम, इसका, तो A की पावर कितनी आएगी बेटा, बोलो जल्दी से, M1, और B की पावर कितनी आएगी बेटा, सर जी B की पावर M2, कंफर्म, बोले ठीक है, ये दोनों बराबर हैं तो हमने बराबर, यहाँ क्या लिखोगे बेटा फॉरवर्ड के लिए KB, यहाँ पर इसकी वैल्यू चलेगी, किसकी वैल्यू बेटा, C की पावर N1 और D की पावर N2, बोले ठीक सर, इतना कंफर्म हुआ। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहीं पर इसकी वैल्यू को यहाँ ले जाऊं और इसकी वैल्यू को इधर ले जाऊं, सुनो ना, इसकी केबी को मैं क्या ले जाऊं बराबर में, तो बराबर की चीज कहाँ जाती है बेटा, बटे में, तो क्या जाएगा बेटा KF, और केबी कहाँ हो जाएगा बेटा नीचे, तब तक मैंने ये वाली चीज को भेज दिया उधर, तो क्या हो जाएगा बेटा C की पावर N1 और D की पावर N2 बटे बेटा A की पावर M1 और B की पावर बेटा M2, यही तो हुआ रहा बस। और इसे मैं क्या बोलता हूँ, इसे बोलता हूँ K इक्विलिब्रियम, K इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड, ये। और आपको लगता है ये छोटा सा फार्मूला है, यहाँ से नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक तो बेटा जी सन 2019 में पूछा गया था, एक सन 2024 में पूछा गया है, और एक सन 2022 में पूछा गया, बस इतने से फार्मूले से, रेट ऑफ फॉरवर्ड बटे रेट ऑफ बैकवर्ड, KF बटे KB, क्या है K इक्विलिब्रियम है, तो ये क्या है, देखो लल्ला इधर बताओ, ये अपना क्या है लल्ला, ये अपना किसका है बेटा, प्रोडक्ट का है, तो यहाँ लिखोगे प्रोडक्ट, और यहाँ क्या लिख देते हैं बेटा, नीचे आया बेटा, ऐसा है बस, इतने से फार्मूले से आया। लिखा हुआ है K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये बढ़ेंगे, अन्यथा ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करते, ये ओनली बेटा जी डिपेंड करता है, तो डिपेंड ओनली करेगा बेटा जी किस पे लल्ला,
भैया डिपेंड ऑन टेम्परेचर पर। समझे बेटा? बस इतना सा है। ठीक है आ गया। ठीक है अब बायो की क्लास होगी। आज बायो की क्लास होगी, ये बच्चे हैं नहीं देखो। सही है नहीं है? आज बच्चे ही नहीं आए, बताओ। पता होती तो नहीं होती। आज डायरेक्ट कहाँ गए? नाम भी नहीं है। नाम बस उसकी नाम। ऐसे कुछ नहीं है। कब से एक तारीख से आने वाला हूँ। आंसू नहीं है। कैसा नहीं? चने लेके गया था। ठीक है सर चने खाए अच्छे लगते हैं चने 10 रुपए की मिलती है बहुत खाओ चबाते रहो तो बेटा इतना समझ में आया किसी को भी? बस आप कुछ भी समझ देखो, Yes, sir. आपकी जिम्मेदारी है। यदि समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछो बार बार। हाँ अभी बता दे रहा हूँ। देखो ये है बेटा रिएक्टेंट और ये है बेटा प्रोडक्ट। ठीक है? आप बेटा ये रिएक्टेंट है तो बेटा रिएक्टेंट के लिए इधर से इधर जाओगे फॉरवर्ड है तो इसे क्या बोलोगे बेटा KF। इधर बोलोगे बेटा इधर से अब इधर जाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा बैकवर्ड। आगे KF के भी इतना कंफर्म। आपको पता है KF के लिए बेटा जी क्या लगाओगे A की पावर M1 और B की पावर पक्का बराबर। बेटा इधर से इधर जाओगे तो इसका क्या लगाओगे बेटा C की पावर N1 और D की पावर बेटा कंफर्म हुआ भैया। अब देखना यहाँ पर अपना क्या है बेटा KF, ये यहीं रहने दो। इस वाली चीज को उठा के लेके आओगे तो कहाँ पहुंचाएगा बेटा नीचे। ये चीज यहीं रहेगी, ये वाली चीज को अगर लेके जाओगे बेटा इसके नीचे तो कुछ ऐसा नजारा होगा। कहाँ इसको मैं ले गया यहाँ और इसको ले गया बेटा इसके नीचे। कहाँ मैं कंफर्म। इसको बोलते हैं KF बटे KB को बोलते हैं बेटा K इक्विलिब्रियम। ठीक है मैसेज कर दी और यहाँ पर हमने देखा बेटा ये क्या है C1 N2 अपन बेटा यही तो है। ठीक सर की अगर इसकी वैल्यू दे रखी होगी C की तो नहीं लगा पाओगे, लगा लेंगे। बिल्कुल लगाएंगे D की वैल्यू लगा लेंगे, A की वैल्यू लगा लेंगे, N की वैल्यू दे रखी होगी क्या नहीं लगाओगे, लगानी पड़ेगी। यही हमने देख लिया बेटा ये क्या है प्रोडक्ट है और ये क्या है बेटा रिएक्टेंट। सर हम जानते हैं K इक्विलिब्रियम बराबर क्या होगा KF बटे क्या होगा बेटा KB। और जो K इक्विलिब्रियम है वो डिपेंड करता है बेटा जी ओनली किस पे टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो वैल्यू घटेगी, अन्यथा और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ओनली किस पे करेगा बेटा टेम्परेचर पे, ये डेंसिटी पे, प्रेशर पे, है ना बेटा। कोई चीज है नहीं है कैटलिस्ट वगैरह किसी पे डिपेंड नहीं करता, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझे? समझ गए। ऐसा है। चलो इसके आगे बढ़े फटाक से। अब देखना K इक्विलिब्रियम को लल्ला एक बात बताओ, K इक्विलिब्रियम अगर कंसंट्रेशन के रूप में हो तो क्या बोलोगे Kc। हाँ अगर प्रेशर के टर्म में हो तो क्या बोलोगे Kp। ये तो बोलते हैं हाँ। K इक्विलिब्रियम में है वो तो देखो यहाँ पर बोला गया है बेटा, क्या बोला गया सर जी, यहाँ पर अगर बात कर ली जाए बेटा इन कंपाउंडों में तो यहाँ पर बोला गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन देखो वही है जो पहले थी, है फॉर्म K इक्विलिब्रियम को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला कर दिया गया बेटा जी कंसंट्रेशन के टर्म में, दूसरा बेटा प्रेशर के टर्म। समझ में आया बेटा प्रेशर के टर्म।
तो सर जी अगर के इक्विलिब्रियम को कंसंट्रेशन और प्रेशर के टर्म में डिफाइन किया गया, काटा गया, तो बेटा जी क्या आया Kc, यहाँ पर क्या आया बेटा जी Pc, मतलब कंसंट्रेशन और बेटा जी पार्शियल प्रेशर के बारे में। यहाँ पर मैंने फार्मूला वही है, सब कुछ सही है, अगर मैंने क्या कर दिया बेटा के इक्विलिब्रियम की जगह क्या चेंज कर दिया बेटा जी Kc, और यहाँ पर बेटा जी Kp की जगह क्या कर दिया बेटा जी Kc, जो के इक्विलिब्रियम था उसकी जगह क्या कर दिया Kp। यहाँ पर मैं प्रेशर को दिखाना है इसीलिए मैं क्या लिखूंगा PCN1, यहाँ क्या लिखूंगा PDN1, यहाँ पर बेटा PAN1 और यहाँ पर बेटा जी PVM2 आया। बस मैंने यहाँ पर क्या किया है बेटा, चेंज क्या किया है, ओनली मुझे प्रेशर को दिखाना था। अगर मैं ऐसे लिख देता, आप खुद बताओ, अगर मैं Kp बराबर ऐसे नॉर्मल लिख देता C की पावर N1 D की पावर N2 है ना बेटा, और A की पावर M1 और B की पावर M2, अगर ऐसे लिख देता तो इसमें ये मिटा देते तो इसमें और बेटा इसमें कोई फर्क था क्या बताओ। तो इसीलिए हमने शो कराने के लिए क्या करना पड़ा बेटा, प्रेशर से हमें भैया शो कराना पड़ा, जिससे कि हमें अलग अलग इतना दे दिया जाए। तो आपको पता है इसमें P आया है, मतलब इससे पार्शियल प्रेशर की बात की गई है ना बेटा, और इसमें बेटा जी कुछ नहीं आया है, मतलब इसमें कंसंट्रेशन की बात की गई है। समझ में आया आपको सर? ऐसा था। हाँ बेटा, इसको इधर वाले को इसके सफिक्स में ले सकते हैं, जैसे जैसे ये सफिक्स में लिखा है वैसे इसको ले सकते हैं। नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो अभी बात करेंगे है ना इस बारे में। पूरा फार्मूला आएगा बेटा, इन दोनों का रिलेशन भी तो निकालना है अभी अपने को। अब एक बात बताओ, बोले क्या सर, हमें यूनिट चाहिए बेटा, यूनिट चाहिए Kc की और Kp की। तो Kc की यूनिट क्या होती है बेटा, वो भी तो पता होनी चाहिए। तो सर Kc की यूनिट होती है बेटा जी, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। इसकी क्या होगी बेटा जी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब ये प्रेशर की यूनिट आपको पता ही है बेटा, ये क्या होती है ATM। प्रेशर की यूनिट क्या होती है बेटा जी ATM, खत्म बात। इसकी ATM है, इसकी बेटा जी मोल पर लीटर। अगर मोल पर लीटर को ऐसे लिख दिया जाए फिर भी घबराना मत भैया, मोल लीटर माइनस में, फिर भी मत घबराना। बोले क्यों सर जी, ये जाता है ऊपर तो माइनस में हो जाता है, खत्म बात। सही और कुछ कर दिया नहीं ना लड़का। तो फार्मूला क्या क्या समझ में आया वो हमने देख लिया भैया। इसकी यूनिट की बात करूं तो क्या होगा बेटा जी ATM, और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा जी मोल पर लीटर। के इक्विलिब्रियम को दो भागों में बांटा गया, कंसंट्रेशन के टर्म में तो हमने Kc बोल दिया गया, प्रेशर के टर्म में हमने Kp बोल दिया गया, और हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। ठीक सर जी, बैक नहीं होता इसमें, लो लिख दे रहा हूँ मैं। जल्दी आ गया। सबने एक साथ छुट्टी कर ली है। चलिए देखिए बेटा, इसके आगे अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। लो इसका बताना बेटा ध्यान से। देखो एक बात बताओ,
यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा केसी एंड केपी को क्या करना है बेटा जी, एक्सप्रेस करना है। तो आप हम इतना बताइए, यहाँ पर हम पहली रिएक्शन उठा लेते हैं, है ना बेटा, पहली इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें बात करेंगे अपने जितने भी कंसंट्रेशन वगैरह केपी और केसी देख रहे थे, तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं बेटा, केसी। क्या निकालते हैं बेटा, केसी। फिर क्या निकालेंगे हमने बेटा, इसमें केसी या फिर केपी। अब देखना इसमें अपने क्या है बेटा, ये सॉलिड, ये कैसा है, सॉलिड। तो सॉलिड का कभी भी आप क्या निकालते हैं, केसी और केपी नहीं निकालते हैं। बोले क्यों? क्योंकि बेटा ये सॉलिड है ना, तो कंसंट्रेशन में जाएगा ना ही ये प्रेशर। तो आइए चेंज करते हैं थोड़ा वैल्यू। यहाँ पर अपने केसी निकालोगे बेटा जी, तो अपने एक बात बताओ, ये रिएक्टेंट में है या प्रोडक्ट में है बेटा, ये चीज प्रोडक्ट में। सर जी ये प्रोडक्ट में, तो कहाँ जाएगी बेटा, ऊपर क्या जाएगा अपना, CO2। CO2 तो गया। इसकी कंसंट्रेशन बेटा यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखी है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है बेटा, 1। तो यहाँ पर हम कितना लगाते हैं बेटा, 1। बस हो गया आंसर आया। यहाँ पर देखना, अगर मैं केपी की बात करूंगा तो बेटा प्रेशर तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, किसका बेटा, CO2 का, और साथ में बेटा वैल्यू कितनी रहेगी, 1। बस सर जी इन्हें क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये कैसे है बेटा, कैसे है ये सॉलिड, और सॉलिड में हम इन्हें कंसीडर, अच्छा सॉलिड को नहीं लेते हैं, सॉलिड को कंसीडर नहीं करते हैं बेटा। यहाँ देखना ये किस में है बेटा, गैस में। ये किस में होगा, गैस में। ये भी किस में होगा आपका, गैस में। ये तीनों बेटा गैस में है। अब एक बात बताओ, यदि मैं यहीं पर केपी और केसी की वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिख सकते हैं बेटा, केसी बराबर क्या लिखोगे, बोलो जल्दी। NH3 पावर 2N और 2 लिख सकते हैं। कितनी जाएगी बेटा वैल्यू, 2। 2। तो 2 लिख दें ऊपर, और नीचे कितना लिखेंगे अपने, N2, और साथ में बेटा कौन सा है अपना, कितने H2 है बेटा, 3H की पावर 3। H2 की पावर 3, मतलब बेटा H2 कितने हैं बेटा, 3। समझे नहीं समझे, हाँ सर, समझ गए आप। बस इतना सा करना है। इसमें क्या करना है बेटा, केपी में चल जी कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रेशर लगाना है बस, है ना बेटा। NH3 की पावर बेटा जी कितनी होगी, 2। यहाँ पर बेटा प्रेशर ऑफ N2 और प्रेशर ऑफ H2 की पावर बेटा जी कितनी है, सेम ही रहा। बस कोई फर्क किया हमने नहीं। चलो इसका आप कर दो, करो जल्दी से। NH4 सॉलिड है। करो जल्दी से, बताओ प्रोडक्शन में है, देखो सब चाहिए। ओके ओके। सर 2 सेकंड होगा। देखो ये तो अपना कैसा है बेटा, सर तो इसे तो कंसीडर करोगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये सॉलिड को कंसीडर करते सिर्फ हैं। दोनों गैस को करेंगे। बाकी दोनों गैस है, और दोनों का इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको पता ही है बेटा, सामने लिखा हुआ है। करो बेटा जल्दी से। बेटा नहीं, ये बेटा रिएक्टेंट है ना, ये तो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तो हमेशा ऊपर रहेगा, रिएक्टेंट नीचे रहता था। तो देखो रिएक्टेंट नीचे किया है, इधर वाली चीज नीचे, ये वाली ऊपर। हाँ प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे, आया ना, ऐसा है। और यहाँ पर तो बेटा रिएक्टेंट कितना था, देखो ये रिएक्टेंट जो था इसे तो कंसीडर कर नहीं रहे थे अपने, इसे भी कंसीडर नहीं कर, इनमें सबको कंसीडर किया था, इसे कंसीडर नहीं। तो ये तो प्रोडक्ट ही बचा, प्रोडक्ट ये ऊपर हुआ, ये ऊपर था, ये नीचे था। हाँ कौन सा,
कैसा है बेटा? सॉलिड। सॉलिड नहीं लेते हैं राजा, उससे बता रहे हैं सॉलिड नहीं लोगे, ऐसा है। चलो कितना कंफर्म हुआ बता बेटा से। सर एक और बता दें। तीसरा ये सॉलिड में है, याद रखना सॉलिड की वजह से कभी कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना? हाँ बेटा क्योंकि बेटा जी रिएक्टेंट इसी देखो एक बात बताओ, कोई भी चीज है रिएक्टेंट की वैल्यू हमेशा बेटा कैसी रहेगी? कम। रिएक्टेंट की वैल्यू कम होती ही नहीं होती बेटा, प्रोडक्ट बनेगा जब ये वैल्यू ऐसे ही मान लो, चलो ये हमारी अभी रिएक्टेंट है, ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट। अभी ये कम होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, एक समय आएगा ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू कैसी है? कम। तो बेटा ज्यादा में से कमी को तो घटाते हैं इसी। हो गया सर, तीनों हो गया। चलो ये क्वेश्चन हो गए बेटा, इसके आगे बढ़े बेटा फटाक से। बढ़िया। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा, है यहाँ पर हो गया? ये तो बहुत सरल है, इसलिए हम ये सीख गए तो अभी क्वेश्चन करने लगोगे। वो तो गया। चलो बेटा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन आया है, लो करो फटाक से। क्या करना है बेटा इसमें? देखो मैं आधा तो काम सॉल्व करा दे रहा हूँ। इसमें देखो इसे काउंट नहीं करोगे आप, सॉलिड है बेटा, है ना? ये बेटा सॉलिड है, इस तरफ क्या बचा बेटा? वाटर। वाटर बचा, बस। और वाटर का वैल्यू दे रखी है बेटा, साफ साफ वैल्यू दे रखी है, केपी बताना है। करो बेटा फटाक से, इतना तो कर ही दोगे। 0.1 सर जी केपी, बेटा इस रिएक्शन में आप केपी निकालने बैठोगे तो क्या लिखोगे सर जी? केपी बराबर फार्मूला तो पता है बेटा सर जी, पी लिखते हैं जो गैस में होता है उसे लिखते हैं। कितना है बेटा? H2O है सर जी, प्रेशर है। बोले सर जी क्या है? H2O है, और H2O की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। को कहाँ पहुंच जाएगी बेटा? ऊपर कहीं तो समझ में नहीं आया इतना। अब बेटा जी केपी बराबर बताइए इसकी पी गैसीय इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 और -1, तो 10 और -1 इनटू बेटा जी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो केपी बराबर कितना आ गया? बस यही तो आंसर है। बताओ कितना सरल है। अब तुम्हें यही पता नहीं था कि सॉलिड सॉलिड तो लगाते रहते, उसमें घिसते रहते। ये यही तो बस अपने कैश देखना है, खत्म, आंसर लगा देना, हो गया काम। H2 वैल्यू दी है। बताओ क्या केपी। चलो अगला क्वेश्चन करोगे फिर इसी बात पर। बिल्कुल करेंगे सर। अब ऐसा ही है, ज्यादा गड़बड़ भी नहीं, बस उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, इसे थोड़ा कम कर दिया, उसे बढ़ा दिया गया। कितने मोल लीटर आइटम आ रहा है। चलो आगे बढ़ो बेटा। सर लो ये अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए। करो बेटा फटाक से, देखने कौन कर पाएगा। लो लल्ला करो जल्दी से।
दोनों गैस हैं। दोनों गैसेस में आप समझ गए कौन ऊपर कौन नीचे रखा जाएगा। करो जल्दी से वैल्यू लगा दो। देखो केपी निकालो। इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर दे रखा है बेटा 10 atm, प्रेशर ऑफ उसकी वैल्यू दे रखी है। करो जल्दी से। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं लगाना। 6 पूरी 12 हाँ और N2 की वैल्यू कितनी 10 1 पॉइंट टोटल प्रेशर दो बहुत सरल है। करो। अरे सबसे पहले आपसे पूछा गया केपी, तो केपी तो लिखो इसके लिए। केपी बराबर ये सर जी ऊपर कौन बेटा NO2 और पावर कितनी है बेटा 2 और नीचे कितना है बेटा जी भैया N2O4 सर जी ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 लगाओ या मत लगाओ, सही है ना बेटा। अब केपी बराबर बेटा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है NO2 की, तो NO2 की वैल्यू दे रखी है बेटा 6 का क्या कर दूं बेटा स्क्वायर। अब बेटा N2O4 की वैल्यू नहीं दी है। अब बेटा एक बात बताओ, जब आपके पास दो चीजें हैं तो एक की वैल्यू कितनी है 6 और टोटल कितने हैं 10, तो इसकी वैल्यू कितनी बची बेटा 4। अरे 4 ही तो बची, इतने कर रहे तो तुम हो नहीं 4। समझ में आया बेटा, आया ना। लो लगी। एक बात बताओ आपके पास कितनी बेटा NO2 है और N2O4 है। बेटा आपके पास N2O4 ये है, इन दोनों को मिला के वैल्यू कितनी है बेटा जी NO2 की वैल्यू कितनी है बेटा, टोटल कितनी दे रखी है ये 10, जिसमें से इसकी वैल्यू कितनी है वो सॉरी इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 6, तो इसकी वैल्यू बेटा जी कितनी होगी बताओ 4, उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 10 - 6 बराबर 4 होगी बेटा, तो इसकी वैल्यू 4 ही तो है, तो 4 लगा के 12 बेटा 36 बटे कितना आ गया 4, 4 में कितना होता है बेटा 36, और लोगों को पहाड़ नहीं आते कह रहे हैं 12 आएगा है ना बेटा। टोटल प्रेशर दो क्वेश्चन समझ में देखो छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा बड़े भी नहीं आते ऐसे ही हैं, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलो। देखो पहले बहुत कम बताया, उसके बाद एक का सॉल्व उठा दिया, अब थोड़ा सा और उठा दिया, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, या तो ये पूछ लेगा या इससे अगले वाला पूछ लेगा या उससे अगले पूछ लेगा, बस इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा। अब तुम कितने पे आ गए, तुम 60% पे आ गए और 2 और बढ़ जाए 20% पे आ जाओ, ऐसे क्वेश्चन आए तो एक और क्वेश्चन बढ़ेगा 100 पे आ जाओ। अब इसीलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, एकदम तुम्हें नहीं हुआ से तुम एकदम हो जाओ भैया सीधे वो क्वेश्चन कराने लगे तुम ये कहोगे सर कि 1.5 पेजों के आंसर कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा है। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें थोड़ा समझना होगा, आगे बढ़े बेटा। चलो देखना ये क्वेश्चन है बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन देखना, इसमें क्या कह रहा है समझा दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है बेटा रिएक्शन है आपके पास ये मोल्स इक्विलिब्रियम में दे रखे हैं बेटा 2, 4, 6 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 4। समझ में आया आपको? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ऐसे तो ऐसे, समझे ना। मैं कहूँ जैसे रिस्पेक्टिवली वैल्यू है 8, 10, 15, तो पहले वाले की 8 फिर 10 फिर 15, रिस्पेक्टिवली होता ये होता है। कह रहा है एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा जी 4 लीटर, तो अपन को पता है अपने क्या लिखते थे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। उन सब में कंसीडर होता था, इसमें कंसीडर नहीं किया है, मतलब आपको भाग करना पड़ेगा 4 से, लिखते हैं ना मोल पर लीटर, तो ये क्या दे रखे हैं बेटा मोल ही तो दे रखे हैं, अब पर लीटर मतलब 4 से भाग करना पड़ेगा। अब आ जाओ आप एक क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन मैं ही बना दूंगा। आप हमें इतना बताइए जो आपको वैल्यू दे रखी है रिएक्शन दे रखी है वो सब गैसेस में है बेटा, वो सब होने वाली है। बोले सर जी रिएक्शन लिखी हमने SO2 प्लस हाफ O2 इक्विलिब्रियम में क्या लिखा बेटा SO3,
सर जी इसके इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इसमें जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है बेटा? सर जी इसकी देखिए 2, इसकी वैल्यू बेटा 1 और इसकी वैल्यू बेटा 4। पक्का? सर जी ये तो मोल्स हैं, ये तो मोल्स हैं। सर जी मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने से भाग करना पड़ेगा बेटा जी? भैया लीटर से लो, भैया लीटर में कन्वर्ट कर लो बेटा जी। करोगे तो आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा बेटा, 2/4 और बेटा 1/4 और बेटा 4/4। अरे समझ में आया नहीं आया? इतना कंफर्म हुआ बेटा? सर जी सही है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? केसी की। केसी की वैल्यू चाहिए। केसी की वैल्यू चाहिए तो बेटा जी इधर क्या है अपना बेटा? केसी की वैल्यू चाहिए तो बेटा जी इधर क्या होगा अपना भैया? SO3। अरे SO3 के आगे तो कुछ नहीं है, नहीं है तो कितना मान लें? ये बटे इधर बेटा जी कितना है बेटा? SO2 की वैल्यू बेटा कुछ नहीं है? बोले नहीं है सर जी, इधर कुछ होता लगाते। इसकी वैल्यू सर जी दे रखी है O2 और इसकी वैल्यू दे रखी है कितना बेटा? पावर कितना है बेटा? 1/2। कह दो कंफर्म। इतना समझ में आया? आया ना बेटा? क्या वैल्यू नहीं रख सकते हैं आप लोग? तो वैल्यू रखो, करो ना वैल्यू रखो। देखो वैल्यू तो सामने रखी हुई है सबकी, करो जल्दी से बेटा। तो इसकी वैल्यू को, इतनी बड़ी वैल्यू को ना रखें आप, ये भी तो रख सकते हैं 4/4 बराबर 1। ऊपर वाले का ये हाँ बहुत अच्छे, करो जल्दी से। देखो कैसे, एक तो ऊपर है ही बेटा, इसको 1/2, इसको कितना लिखोगे बेटा जी? हाँ वही 2/4 है ना बेटा? ऐसे काट लो। इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी मोल लीटर होगी। काट दिया। चलो अगला क्वेश्चन करें बेटा? यस सर। ओके। उत्साह, ऊर्जा, कम जा रहा था, मीटिंग, वो ज़्यादा जगह रहता है। इम्पोर्टेंट, चलो देखो बेटा ये कर लिया। अब इसके आगे बात करें तो एक बात बताओ, अब हम क्वेश्चन करते हैं कौन सा बेटा? ये वाला। इसमें क्या कह रहा है? आपको एक चीज समझनी होगी। वो क्या चीज है? वो एक चीज है कि यदि आप क्या करते हैं, यदि आप कोई भी वैल्यू उठा लाओ है ना, और उसको बेटा जी लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा जी? प्रेशर कितना दे रखा है। तो पहले प्रेशर से क्या करते थे भैया? वॉल्यूम होता था जो उसे डिवाइड कर देते।
लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग चीजें हैं। बोले सर जी हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है बेटा आपको पता है, क्या है बेटा N2 प्लस क्या है बेटा H2। बेटा N की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, देखो N की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, बताओ बेटा से। तो जो वैल्यू दे रखी है वो तो आपको पता ही सर जी, रिएक्शन तो सामने है सर जी, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। बेटा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको, सर जी N2 की वैल्यू दे रखी है सर जी 2, H2 की कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा H की 1, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 2। कंफर्म हुआ सर जी, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, बोले क्या सर जी आपको प्रेशर कितना दे रखा है बेटा, टोटल कितना दे रखा है बेटा 10। अगर मैं टोटल मोल्स की बात करूंगा लल्ला, हम टोटल मोल्स की बात करें, टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स बेटा जी कितने हैं बेटा, 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर कितने हैं बेटा 5 है 5। तो इसका फार्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, क्या बेटा टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, क्या बेटा टोटल प्रेशर। तो बेटा टोटल मोल्स नंबर ऑफ मोल्स पता है, टोटल प्रेशर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, और टोटल मोल्स कितना है बेटा 5, बस इतना आसान है। अब देखो हमने क्या क्या किया, बोले कुछ नहीं किया सर जी, जो प्रेशर था बेटा, जो वॉल्यूम था वैल्यू थी सर जी, इसकी वैल्यू थी 2, इसकी वैल्यू थी 1, और इसकी वैल्यू थी बेटा 2, लगा लो बेटा। यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 10 से, यहाँ पर 10 से, यहाँ पर बेटा 10 से। टोटल मोल कितने थे बेटा 5, टोटल मोल कितने थे 5, और टोटल मोल कितने थे बेटा 5। समझ में आया आपको, ऐसा है। वैल्यू बेटा सॉल्व कर लो बेटा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा बेटा 4। बेटा यहाँ पर देखना बेटा जी 5 दूनी 10, 2 नहीं आएगा, आया सर। यहाँ पर बेटा जी 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 नहीं आएगा बेटा, आ गया सर जी। सर जी हमें क्या निकालना था, केपी निकालना था, है ना बेटा, क्या निकालना था बेटा, केपी निकालना है। क्या क्या हम केपी नहीं निकाल सकते हैं बेटा, प्रेशर ऑफ किसका बेटा NH3 का कितना होगा बेटा जी डबल, क्योंकि 2 दे रखा है। सर जी एक बात बताओ, यहाँ पर बेटा जी किसका क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रेशर ऑफ N2 और प्रेशर ऑफ H2 की पावर कितनी है बेटा 3। क्या वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं बेटा। प्रेशर ऑफ इसकी वैल्यू आएगी तो बेटा जी कितना आएगा 4 की पावर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा जी 2 ही तो है बेटा, इधर देखो इसकी वैल्यू N2 की वैल्यू कितनी 4 है, सॉरी हाँ, N2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 2, इसकी वैल्यू कितनी है भैया 2 की पावर कितनी होगी बेटा 3। कर लो सॉल्व बेटा, 4 चौक 16, 4 का 4, इधर बेटा जी 8, 8 दूनी 2 दूनी 1/2 की वैल्यू आंसर आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। देखो बता, यहाँ पर कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी, हाँ। यहाँ पर बता दो बेटा, देखो इसका फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला क्या होता है गिवन मोल्स, है ना बेटा, इसे याद रखो, गिवन मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स इनटू क्या होगा बेटा जी प्रेशर, मतलब पीटी का मतलब टोटल प्रेशर। तो भैया देखो गिवन मोल्स कितना दे रखा है बेटा 2, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है बेटा 10, एंड टोटल मोल्स कितने होंगे सर जी, कितने होंगे बेटा 2 3 2 5। सर सबके लिए अलग निकालेंगे, हाँ अरे वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करते थे, तो यहाँ पर प्रेशर वाला है ऐसा। लेकिन सर सबके लिए अलग निकालेंगे ना, हाँ सबके लिए अलग, देखो इसके लिए अलग निकाला है मैंने, इसके लिए अलग निकाला है बेटा, इसके लिए अलग निकाला है ना, तब जाके हमारा ये आया, ये आया, ठीक है ऐसा है। समझ में आया बेटा, तो आंसर कौन सा है अपने बेटा, वो उसके आगे कितने भी जीरो लगा दो, टोटल मोल्स के पहले सबको जोड़ेंगे उसको डिवाइड कर देंगे। वेरी खतरनाक।
इसी रिएक्शन के लिए NH3 यहाँ पर नहीं आया ना समझ देख। अच्छा अभी आएगा देखो। चलो देखो 4 चौक कितने होते हैं बेटा 16, 4 4 इसके बेटा करोगे तो 3 से करो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 1/2 को बेटा कितना लिखते हैं अपने 0.5 नहीं आया इसको। ये देखो हम क्या करते हैं 2 है नीचे, इधर कितना है 1, अब 1 में तो जाएगा नहीं, भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं उसके आगे कितनी भी 0 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये लिख दिया। अब एक पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ा दिया, 2 पंचे 10 डिवाइडेशन आ गया कितना ठीक है 0.5 और रिमाइंडर 0 आया सर है ना सर, रिमाइंडर 0 आ गया, डिवाइडेशन आ गया 0.5। अब आया बेटा सेकंड थर्ड में 0 आ गया। चलिए रिमाइंडर बोल दो सी साइन आगे बढ़े। भाज्य भाजक। चलो ये क्वेश्चन करिएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड ही चाहिए आपका भैया। बोले सर जी कैसे, तो बेटा एक बात पता होनी चाहिए। बोले क्या सर जी, कल वाले फार्मूले है ना, पार्शियल प्रेशर क्या क्या फार्मूला होना चाहिए बेटा, पार्शियल प्रेशर जिसका भी निकालते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मान लो, चलो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर x से इंटू बेटा pt, याद है ना, बिल्कुल याद। ये था ये। तो इसमें हम किसका निकालोगे बेटा, x CO2 का दे रखा है, किसका दे रखा है CO2, तो CO2 का निकालो बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बराबर x से की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 0.2 इंटू टोटल कितना दे रखा है बेटा 5, 5 दूनी 10 बराबर कितना आया बेटा 1 atm किसका आया बेटा, प्रेशर ऑफ CO2 का। प्रेशर ऑफ CO2 कितना आया बेटा एक। जब टोटल दे रखा है बेटा इसमें दो ही चीजें हैं, इसका तो प्रेशर है नहीं सर जी, इसका कितना दे रखा है बेटा 1, तो इसका कितना होगा बेटा 2 4 4 हाँ तभी तो 5 होगा। यस सर। नहीं आया क्या नहीं आया, यहाँ पर बेटा x से दे रखा था, इसमें प्रेशर नहीं दे रखा था, इसमें कहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। और मोल फ्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं, फार्मूला था x से, कल फार्मूला पढ़ाया था ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेटा किसका CO2 का मान लो। यहाँ पर फार्मूला लो प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब आया प्रेशर पार्शियल प्रेशर CO2, इसका कितना दे रखा है 2, इसका कितना रखा है 5, टोटल PCO2 इसका कितना आ गया 1, तो टोटल कितना है 5, तो 40 का। अब लगा लो क्या निकालना है, Kp निकालना है, निकाल लो Kp। Kp बराबर क्या होगा बेटा जी, प्रोडक्ट ये है बेटा CO की पावर 2, और नीचे कितना होगा बेटा CO2 प्रेशर ऑफ CO2 है ना, प्रेशर तो लगाना मत भूलना भैया, प्रेशर ऑफ CO की पावर 2, प्रेशर ऑफ इधर कितना होगा बेटा CO2, ठीक है। इसके वैल्यू कितनी है बेटा बता फटाक से, ये है बेटा जी 2 सॉरी 4 है ना, 4 की वैल्यू 2, नीचे कितना है बेटा 1, तो 4 4 आंसर कौन सा ठीक है ये। बस थोड़ा सा समझना, इससे हार्ड कुछ आएगा नहीं, खत्म, इससे पूछता ही नहीं मुझे करना। अच्छा सर ऐसा नहीं है कि पीछे जोड़ सकते हैं, जैसे 4 आपने बताया, हाँ 5 मतलब प्रेशर है, हाँ तो 4 नीचे इतनी कमी है। टोटल देखो, टोटल कितने हैं 5, जिसमें से एक तो आपका किसका है CO2 का है, तो CO का कितने बचेगा बेटा 4 ही तो बचेंगे है ना। 3 होता तो 1 होता इसका, तो उसके 2 बच जाते, 8 होता तो 1 होता तो 7 बच जाते।
भेज दीजिए फिर तो खोल के नहीं देखते कब भेजते हो। मैंने दोनों पे ये भेज दिए, जो पढ़ा दी अब तक वो भी भेज दी और इसके आगे जो पढ़ाऊंगा वो भी भेज दी, ठीक है ना? ऐसे तो ऐसा करो, जो पढ़ाऊंगा सबसे लास्ट वाली 39 वाली वो सेंड कर दो इधर व्हाट्सएप से, दोस्त ब्लूटूथ से। नहीं हमें नहीं करना, हमारा ब्लूटूथ नहीं है ये करनी है कर लेते हैं। पकड़ना कौन? चलिए कितना हो गया? सर रुक जाइए। कल सबसे लास्ट वाली बेटा। इसका नाम है बेटा KG गो बेल FK 492828B44ME61D। पूरा भूगोल साइंटिस्ट सब याद हो जाएगा पूरा। हो गया? कर दी साइन? खतरनाक है गैलेक्सी KG पूरी। जो पॉइंट देने बाद पास करके एक मतलब मेरे को तो अच्छा लगा। सभी कनेक्ट हो गए, अनकनेक्ट हो गया। आज मैच हो रहे हैं, आज मैच नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? हमारी बना है। आज कुछ चल रहा है। हो नहीं रहा। मुझे गैलेक्सी A04 ही मैं कोई बेहतर इसकी पड़ी हुई थी, नहीं भेजनी है भाई। कर दो। क्या वही भेज दी मैंने डबल डबल? अब तो बेली पहुंचा दी होगी। अब तो यहीं पे ना पहुंची। वो लास्ट में
कोई और ही भेज देते हैं। सेंड ही नहीं हुई ना। नहीं हमारे से सेट करिए सर बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप पे डाल दी। प्रोसेस चल रही है। 39 वाली सेंड हो गई ना। ऑप्शन खोली है हमने। रहने दो, पड़ जाएगी। अच्छा क्या बहुत जल्दी सेंडिंग फेल हो गई। क्या? सेंडिंग फेल हो गई। जा 2 पॉइंट। कराओ भाई। बाइक पे डाला। नाम चला। वो चल गया जेनेटिक्स। नहीं रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन हो गया। चलो बेटा, यहाँ से स्टार्ट करना है, देखिएगा। अपने बात करते हैं किस कंपाउंड्स की, देखिएगा। लिखा हुआ है बेटा रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी एंड केसी पढ़ा था अभी। अब पढ़ते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो कह रहा है कंसीडर द रिवर्सिबल होमोजेनियस रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि आपकी रिएक्शन जो होंगी सबका सब किस में होंगी बेटा, सब के सब गैसियस में होंगी। तो ये भी गैसियस 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 सब में है सर। बोलो ठीक सर। तो आप अब इतना बता दीजिए रिलेशन क्या होगा केपी एंड केसी में। तो एक बात याद रखना, केपी एंड केसी का जो रिलेशन है वो क्या रहता है बेटा। वैसे तो आपको पता है रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो तो समझ में आ रहा है। Yes, sir. बिल्कुल ठीक। तो केपी केसी का रिलेशन होता है बेटा केपी बराबर केसी आरटी डेल्टा एनजी। क्या होता है बेटा फार्मूला, केपी बराबर, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है ना बेटा। केपी बराबर केसी आरटी डेल्टा एनजी। क्या होता है बेटा, डेल्टा एनजी, ये फार्मूला है। अब सुनिएगा बेटा, यहाँ पर केपी क्या है बेटा, केपी पार्शियल प्रेशर है ना बेटा, कांस्टेंट प्रेशर है ना बेटा। लो भैया ये प्रेशर है। सर जी सी क्या है बेटा, आपको पता है बेटा, कांस्टेंट कंसंट्रेशन। बोले सही है सर जी, अभी तो पढ़ा था बेटा। आर क्या है, आर है बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसमें जो वैल्यू रहती है वो 3 वैल्यू रहती है। कितनी रहती है बेटा, 3 वैल्यू। कौन कौन सी, एक होगा बेटा जी 2 कैलोरी, एक होता है बेटा 0.0821 मोल पर लीटर वाली, एक होता है बेटा 8.314, ये एनर्जी के टर्म में लगती है। यस सर। और टी क्या है बेटा, आपको पता है टी क्या होता है बेटा, टेंपरेचर। और टेम्परेचर किस में लेना होता है बेटा, केल्विन में। बोले ठीक सर। सर जी डेल्टा एनजी क्या है, तो बेटा डेल्टा एनजी होता है प्रोडक्ट, क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का क्या बेटा, कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का क्या होगा बेटा, कोएफिशिएंट होगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या होगा, देखो जरा बेटा डेल्टा एनजी क्या है बेटा, देखो ये है सर जी। डेल्टा एनजी का मतलब हुआ n1 की वैल्यू को और n2 की वैल्यू को दोनों को जोड़कर मैं घटा दूं किसमें से बेटा, m1 और m2 में जो भी निकल के आएगा वो क्या होगा बेटा, डेल्टा एनजी। बोले जैसे एक रिएक्शन देख लेते हैं, N2 + 3H2 रिएक्शन करके बनाया गया 2NH3। इसमें डेल्टा एनजी कितना होगा बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 माइनस 2 1 3 कितना होगा बेटा, 4 हो गया। तो कितना आ गया माइनस का 2। डेल्टा एनजी निकालना सीख गए, ऐसा है। ये है बेटा रिलेशन क्या है बेटा, Kp बराबर KcRT डेल्टा एनजी। इसे क्या बोल सकते हो, सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। समझ में आया बेटा? ऐसा समझे बेटा? ये है, ये आपके फार्मूले हो गए। तो ओवरऑल एक बात समझ में आई कि ये फार्मूला क्या है बेटा? रिलेशन है किसमें बेटा? Kp एंड Kc। आया बेटा समझ में? क्या है बेटा? Kp बराबर KcRT डेल्टा Ng। सर जी ये कैसे आया? ये भी तो पता होना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा डेरिवेशन इतने से बीच में कर लेते हैं। कितने से बीच में बेटा? बस इतने से बीच में इसका डेरिवेशन कर लेंगे। बोले कैसे? बोले देखो बस ध्यान से समझना बेटा। हमें पता है फार्मूला पता होता है, क्या होता है? Pv बराबर nRT पता है ना बेटा? B को यहीं भेजो, P यहीं रहने दो, B को नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा? n बटे BRT। यही तो हो गया बेटा। नंबर ऑफ मोल्स B क्या होता है बेटा? ये होता है C कंसंट्रेशन, और बेटा T। इस P को हम बोल सकते हैं बेटा जी Kp, और इसे बोल सकते हैं Kc, और RT में बेटा जी जो गैसियस मोल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा डेल्टा G। हो गया का? सर सी क्या होता है? C कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम पढ़ा नहीं था अभी? हाँ। वही तो है। वैल्यू याद रखिएगा बेटा। कौन सी वाली? सेकंड वाली। कौन सी वैल्यू? ये वाली। देखो ये वाली वैल्यू याद रखिएगा। सर आज की वैल्यू है। सर पूछी जाती है कभी? पूछी नहीं जाती, क्वेश्चन में लगाई जाती है। अब यही वैल्यू ये तीन ही रखी होगी। ये आर कांस्टेंट है बेटा, है ना? 0.0821। अब तुम्हें यही नहीं पता है तो कैसे करके सॉल्व कर पाओगे? सर एक क्वेश्चन अगर पूछने लगा तो सभी कर लेंगे। हाँ तो सभी करने लगे। ये तीन वैल्यू होगी, हर किसी को याद रखनी। समझे नहीं समझे? सर समझ एक बात समझ ये वैल्यू मतलब कहां लगानी है? ऐसा अब ये क्वेश्चन कराएंगे तब देखना। अब उसमें आपको क्या दे रखा है बेटा? Kp मतलब दे पूछा है उसने, और किसकी वैल्यू पूछी है? Kc, और Kc की वैल्यू कुछ भी दे रखी है। R की वैल्यू तुम्हें नहीं पता है। T टेंपरेचर दे रखा है डिग्री में, डिग्री सेंटीग्रेड में, और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तो चेंज कर लेते हो ना? अरे भैया 273 जोड़ के बस, और डेल्टा Ng आपको पता है रिएक्शन से निकल जाएगा। बस Kp की वैल्यू डाल रख दोगे। ऐसा है। तेज चला ली तरफ तेज थोड़ी से कभी मांगे है चला था चलिए वाओ कभी खत्म। अब बेटा एक बात बताओ। अब इसमें तीन कंडीशन आ सकती हैं आपकी। बोले क्या सर जी? बोले यदि आपकी डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो जाए तब, डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तब, और डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तब। तीन डेफिनेशन होगी, बस खत्म। याद रखना जब भी डेल्टा Ng की वैल्यू 0 से कैसी आ जाए बेटा? बड़ी, तो बेटा जी कौन ज्यादा होगा? Kp। क्योंकि ये बताओ 0 से ये कैसी होगी? बड़ी, तो ये कौन होगा बेटा? Kp बड़ा होगा। यदि आपकी वैल्यू बेटा डेल्टा Ng से कैसी हो जाए बेटा जी? 0 बड़ा हो जाए, यानी 0 वाली संख्या बड़ी हो जाए, तो क्या होगा भैया? Kp छोटा हो जाएगा कंपेयर टू Kc के। अगर बराबर हो जाए तो Kp Kc बराबर हो जाएंगे। अगर डेल्टा Ng 0 के बराबर हो गया तो बेटा उधर की संख्या तो इधर वाली संख्या कैसे होगी? खत्म। तो ये बेटा 0, क्योंकि किसी की वैल्यू 0 तो उसका मतलब क्या होता है? किसी की अगर पावर हाँ रुको, अगर मैंने बेटा देखा 1 की पावर हमने लगाया, रुको, 0 यहाँ 25 की पावर हमने लगा दिया 0। अब बताओ कितना आएगा बेटा? 0 आएगा क्या? नहीं, कितना आता है बेटा? 1 आता है। ठीक है ना? याद रखिएगा, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 है। ठीक है? ऐसा
आगे बढ़े बेटा, चलिए 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 जल्दी चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफरेंट केसेस की बात कर लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पर अपने क्या उठाते हैं बेटा, बात करते हैं किसकी के। यदि यहाँ पर बात करते हैं चूंकि डेल्टा एन जी है ना बेटा, यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसी हो गई है बेटा, भैया कैसी हो गई, जीरो से कैसी हो गई, ज्यादा, तो इसमें बेटा जी क्या होता है, इसमें आपका होता है केपी की वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू केसी से। यदि बेटा डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसी हो गई बेटा जी, ज्यादा हो गई, तो कैसे कम हो गई तो क्या बोलोगे बेटा, केसी की वैल्यू ज्यादा हो गई। यदि बेटा डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसी हो गई, जीरो के बराबर हो गई, तो क्या हो जाएगा, केपी बराबर केसी हो जाएगा। बोले सर जी एक बात बताओ हमें, बोले क्या बताएं, बोले इनका एग्जाम्पल भी पता लग जाए तो और मजा आ जाए, है ना बेटा। बोले ठीक, तो एक बात बताओ, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें बराबर रहती हो, बताओ बेटा एग्जाम्पल। सुनना क्या लिखते हैं, H2 प्लस I2 रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, 2HI। लल्ला प्रोडक्ट की कोएफिशिएंट कितना है, 2, और रिएक्टेंट का भी कितना है बेटा, 2, 2 में से 2 गया तो कितना आया, 0, 0 में ये वैल्यू फॉलो करोगे, है ना। ठीक सर, ऐसी कोई वैल्यू बताओ जिसमें बेटा डेल्टा एन जी कैसा हो भैया, माइनस में हो, तो इसका मतलब अभी तो किया था, क्या किया था बेटा, N2 प्लस 3H2 बेटा रिएक्शन करके 2NH3। सर जी 2 में से मैं 4 को घटाऊंगा, तो माइनस का 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है बेटा, बन तो है, तो 4 को घटाऊंगा 2 में से तो कितना आएगा बेटा, हाँ 2 में से -4 घटाऊंगा तो बेटा माइनस का 2 मतलब 0 की संख्या। इसमें बेटा 2 में से 2 को घटाओगे तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, बस 0, तो ये लग गया। अगर इसकी बात करूं, इसमें कोई बताओ बेटा फटाक से, इसमें इसको उल्टा कर दो, यस सर, 2NH3 को तोड़ दिया गया, किसमें बेटा, N2 प्लस 3H2, लो भैया 4 में से 2 घटाए, 2 आया, अरे केस है, कुछ केस है, ये पहला केस था, ये लल्ला पहला केस, ये लल्ला दूसरा केस, ये लल्ला तीसरा केस, सिचुएशन कंडीशन सिचुएशन ला रहे रिएक्शन के हिसाब से, समझे, ऐसा है। ऐसा आ जाता है। साइन को तो देख ही सकते हो बेटा, बस चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। यस सर ये वाली देखो H2 I2 2HI। अब एक बताओ, 2 में से 2 गए तो कितने बचे,
जीरो, तो यही तो है जीरो। तो मैं तो समझा। डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो, तो बेटा जी के पी बराबर कैसी होगा? आया? अगर खुद सोचो ना, अगर इधर संख्या बड़ी है, मतलब डेल्टा एन जी की संख्या कैसी है? बड़ी है, तो बेटा जी बड़ा बना दो, के पी इधर ही था, बड़ा कर दो। ये छोटे है तो उधर छोटा कर दो, बराबर है तो बराबर, तीन कंडीशन। चलो ये क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है ना? करेक्शन बताओ। पहली इक्वेशन दे रखी है सर जी, सर जी इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा? बोलो जल्दी से। 2SO3 गैस में है, किस में है बेटा? गैस में। भैया कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? Yes, yes. 2SO2, वो भी किस में है बेटा? Yes. बस, और साथ में कौन सा है बेटा वो आपका? Yes. वो भी किस में है बेटा? गैस में। अब एक बात बताओ, आपके प्रोडक्ट बेटा जी कितने हैं सबके? सब गैस में। Positive तो में बेटा आना। जी कितने हैं बेटा? देखो, अब एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, यहाँ पर जो अपना कंपाउंड्स है उसमें तो बेटा डेल्टा एन जी निकालना है सर। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 3। रिएक्टेंट कितना है बेटा? 2। वैल्यू कितनी है बेटा? 1। तो कितना आएगा बेटा डेल्टा एन जी? अरे डेल्टा एन जी ऐसा ही तो आया, ऐसा। अब हमें पता है इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो केपी की वैल्यू कैसी होगी बेटा? बड़ी होगी। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो सर जी। फार्मूला क्या आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए था कि यदि मैं केपी में से कुछ केसी घटाऊंगा तो कैसी वैल्यू आएगी बेटा? पॉजिटिव की। क्या ऐसा है? नहीं। देखो बेटा पॉजिटिव तो कहीं नहीं है, इसका मतलब यदि ये वैल्यू मैं आगे कर दूं, मतलब केसी माइनस केपी कर दूं, तो बेटा वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव। ऐसी वैल्यू देखो कहीं, कहाँ है बेटा? नहीं आया। आया? बताओ, ये तो फार्मूला सही है, इसके हिसाब से केपी की वैल्यू बढ़ी है, जब केपी में से केसी घटाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा। ऐसा ऑप्शन मिला नहीं, इसका मतलब क्या किया? ये केसी को इधर ले जाके केपी में से घटा दिया तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि केपी की वैल्यू कैसी है? बड़ी है। अब ये बड़ी है, ये छोटी है, तो पॉजिटिव की छोटी है, नेगेटिव की बड़ी है, तो नेगेटिव आएगा। बताओ, समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? बिल्कुल आया। देखो ये इक्वेशन तो आई ना, इसमें से केपी की वैल्यू देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पर कितना है? 1, और यहाँ पर कितना है? 2। 3 में से कितना घटा दिया? 2, तो कितना आया? 1। मतलब जीरो तो नहीं है ना, तो डेल्टा एन जी कैसा है? बड़ा है। जब डेल्टा एन जी बड़ा है तो केपी भी बड़ा होगा, तो केसी छोटा होगा। अब इस हिसाब से बढ़ाओगे तो कैसा होगा? तो केपी बड़ा है तो बड़े में से जब छोटा घटाते हैं तो पॉजिटिव ही तो आता है। अब ऐसा हमें कहीं ऑप्शन मिला नहीं, देखो कहीं ऑप्शन ही नहीं है। तो हमने क्या किया? हमने सर जी एक बात बताओ, केपी आपका केसी छोटा था ना, जब छोटे में से बड़े को घटाओगे तो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कहीं का। देखो जीरो तो हो नहीं सकता, ये बात तो आप जानते हैं। या तो ये रहता या ये रहता, या कि केपी में से केसी को घटा दे तो कितना आता? पॉजिटिव, तो ये सही रहता। लेकिन आया बेटा कैसे? नेगेटिव, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा बचा? आया? ऐसे ये भी कर सकते हो। हाँ, यदि प्लस में होता तो बेटा यही पर ऑप्शन होता, ये पॉजिटिव, तो ये आंसर हो जाता। हाँ ऐसा। चलो आज आप लोगों का पेपर था। सर आपने बताया कि केपी ज्यादा होगा केसी से। केपी ज्यादा होगा है केसी से। हाँ बेटा, नीचे -2 है। हाँ बेटा एक बात बताओ, यदि आपने केपी ज्यादा होगा, कैसा होगा बेटा? केपी ज्यादा होगा, और केसी कैसा होगा? कम होगा। इसका मतलब क्या है बेटा? कम में से जब ज्यादा घटाओगे तो नेगेटिव ही तो आएगा। तो वही बात यहाँ पर बोली गई, ऐसा है। बैठ जाओ, देखो यही है। अब देखना, यही क्वेश्चन यहीं पर क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन देखो बेटा, बेटा से एक बात याद रखना। बोले क्या सर? इसमें एक चीज याद रखना बेटा कि 1 टेम्परेचर या फिर 1 R। क्या कहा बेटा? 1 R।
जो 1/r की वैल्यू होती है, 1/r की वैल्यू होती है बेटा 12.18। कितनी होती है बेटा? 12.18 केल्विन। बस ये बात लेके चले, 1/r, r का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 12.18 केल्विन। तो इस वाले क्वेश्चन में करो सर जी एक बात बताओ बेटा, एक इक्वेशन है आपकी, ये देखो ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है बेटा? PCl3 गैस में, Cl2 है गैस में, कन्वर्ट किया गया PCl5 में, है ना बेटा? और एक इक्वेशन दे रखी है बेटा जी 2Kp बराबर Kc। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है ना? तो एक बात मान के चलो, ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? रिलेशन क्या था? Kp बराबर Kc RT डेल्टा Hg तो पढ़ा है, तो कर लो बेटा फटाक से। तो Kp बराबर क्या पढ़ा है बेटा? Kc और RT और क्या था बेटा? डेल्टा Hg। तो Kt बराबर Kc। अब एक बात बताओ, बोले क्या सर जी, अगर मैं Kp की जगह देखो Kc की वैल्यू कितनी है बेटा? क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? Kp की वैल्यू 2Kp, Kc की वैल्यू 2Kp दे रखी है। तो सर जी Kp की जगह ये कैसे रहने दो, इसकी जगह मैं क्या लगा दूं बेटा? भैया 2Kp लगा लिया बेटा, और ये वैल्यू जैसी थी RT रख दिया बेटा। डेल्टा Hg की वैल्यू निकाल लें, क्या निकाल बेटा? यहाँ पर कितना है देखो? 1, और यहाँ पर कितना है बेटा? 1 ये 2, माइनस का कितना है बेटा? यहाँ पर माइनस लगा दो, माइनस लगा दिया बेटा -1। अब बेटा जैसे ही -1 लगाया आप लोग हमें इतना बता दो, बोले क्या सर? सर जी माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 का मतलब क्या है? क्यों बेटा? माइनस के 1 का मतलब है? सेकंड वो तीसरा वाला देख करते हैं बेटा। यहाँ पर क्या है? -1 का मतलब क्या है? ये संख्या नीचे ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, वही है। ये संख्या इधर ले जाओ बेटा, Kp से Kp कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बेटा जी? 2 1/, देखो यहाँ पर देखना, इस वाली संख्या को कैसे लिख सकते हैं? RT की पावर कितना लिख सकते हैं बेटा? नहीं डायरेक्ट काट दो ना, RT नॉर्मल, इधर कोई संख्या इधर ले जाओ, तो ओवरऑल क्या हो गया? देखो Kp इधर था और ये क्या है बेटा? Kp इधर, इससे ये कैंसिल आउट करो, Kc को इधर ले जाओ, 1/, क्या हो जाएगा बेटा? T। 1/, क्या हो जाएगा बेटा? T। अब एक बात बताओ, ये संख्या ऊपर ले जाओगे तो T हो गया बेटा। T बराबर 2 into 1/, क्या बचा बेटा? R ही तो बचा, और 1/r की वैल्यू कितनी थी बेटा? कितनी थी बेटा? 12.18 केल्विन। इसको करोगे तो बेटा जी कितना हो जाएगा बेटा? 24.36। हाँ क्या बेटा बता? डेल्टा Hg देखो, एक बेटा यहाँ पर कितना है बेटा? ये देखो प्रोडक्ट में से घटा देना, 1 है, और यहाँ पर बेटा जी कितना है? 1 है, यहाँ पर कितना है? मतलब आगे वैल्यू मत देखा करो, नीचे कितना लिखा है, नहीं स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पर कितना है बेटा? यहाँ पर एक ही है ना बेटा हर जगह, तो 2 में से 1 को 1 में से 2 को घटाओगे तो बेटा कितना आएगा? माइनस का। अब आया समझ? ऐसा चलो Kp बराबर का होगा 2Kp बराबर Kc की वैल्यू 2Kp। इससे अगला क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है बेटा, किस फार्मूले पे बेस है बेटा? फार्मूला है बेटा Kc बराबर K फॉरवर्ड बटे बेटा K बैकवर्ड। इस पे अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना? वो ट्राई करिएगा आप लोग। डन? ये तो हमने बता ही रखा है ना बेटा, K इक्विलिब्रियम बराबर K फॉरवर्ड बटे K बैकवर्ड। यस सर, वो आपको करना है। चलो इसका आंसर आ गया नंबर 3। ये क्वेश्चन करिएगा, K फॉरवर्ड बटे K बैकवर्ड, K फॉरवर्ड की वैल्यू लगा दो, K बैकवर्ड की लगा दो, आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड आएगा सर, किसका? इसका नहीं बेटा, थर्ड आएगा। हाँ थर्ड आएगा, 18 को डबल करो, कितना? 2 से काट करना है। 12 को डबल करो तो 24, 18 एनजी की देखो यहाँ पर लगा, ये T को मैं उधर ले गया तो T हो गया, यहाँ से ये
RT -1 ये -1 को अपने कितने लिखते थे, इस वाली वैल्यू को कहाँ लिख दिया बेटा, ऊपर है तो -1 है, और ये सिंग नीचे आ गई तो किसमें हो गया, प्लस में। नीचे वाली चीज बोले जाके माइनस में जाती है ना, बस ये